खवातीन की ज़ेब-ओ-ज़ीनत का वाहिद मरकज़ सिटी कॉस्मेटिक्स। हर तरह के साजो सामान मुनासिब कीमत पर दस्तयाब हैं। एक बार खिदमत का मौका ज़रूर अनायत करें। अब्दुल-समद मार्केट, मिर्ज़ा हादीपुरा, पेट्रोल पंप के बगल में। नाजरीन, आपका आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन, तालीमुद्दीन निस्वां डिग्री कॉलेज मऊ में वक्फ फोरम के ज़ेर एहतमाम एक रोज़ा सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें दानिश्वरों, माहिरीन और इंतज़ामी मुशीरों ने वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम अहम नुकात पर तबादले ख्याल किया। सेमिनार की सदारत जामा मस्जिद शाही कटरा के इमाम ख़तीब मौलाना वक़ारी मसूर रहमान कासमी ने की। इस मौके पर खिताब करते हुए वक्फ वेलफेयर फोरम के चेयरमैन जावेद अहमद ने कहा कि इस फोरम का काम ख़ास तौर पर आम लोगों की ज़िम्मेदारी और शराकतदारी वक्फ के निज़ाम और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने में बहुत अहम है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस फोरम ने अपने दौर में मुल्क भर के मुख्तलिफ़ सूबों में तकरीबन निस्फ़ दर्जन इजलासों और सेमिनार्स का इनेकाद किया है। फोरम के नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर अरशद जमाल और नगर पालिका के चेयरमैन मोहम्मद तैयब पालकी ने आज के सेमिनार में फोरम की तरफ से की गई कामयाबियों को तफसील से बयान किया। वक्फ फोरम की मेहनत और लगन की वजह से 300 वक्फ इमलाक के रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल हो चुका है और 30 वक्फ जायदादों का ज़िला मऊ में इंदराज किया गया है, जिन्हें वक्फ बोर्ड की जानिब से प्रोग्राम के दौरान तैयार करदा वक्फ सर्टिफिकेट तकसीम की गई। छत्तीसगढ़ के रिटायर्ड डीजीपी वज़ीर अहमद अंसारी बतौर मेहमान खुसूसी प्रोग्राम में मौजूद रहे, जिनका ताल्लुक़ पड़ोसी ज़िला गाज़ीपुर से है। उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि वक्फ निज़ाम में पुलिस के किरदार पर बात की। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि पुलिस इंतज़ामिया आम लोगों की बेदारी और शिरकत के बाद ही मुतहर्रिक होती है। इस मौके पर वक्फ कौंसिल के कानून साज ऑफिसर मोहम्मद अफजलुल हक को भी मदऊ किया गया था। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि वक्फ एक्ट की दफ़ात के तहत वक्फ इदारों की फलाह व बहबूद के लिए आम लोगों के किरदार के बारे में लोगों को तफसील से आगाह किया गया। अकरमुल जब्बार खान रिटायर्ड कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए वक्फ के निज़ाम में इबादत के अलावा ऐसी मजहबी इबादत गाहों के इस्तेमाल पर ज़ोर देते हुए अपील की कि मसाजिद में नमाज के अलावा लोगों को तालीम व तरबियत के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने वक्फ के रजिस्ट्रेशन के सरकारी अमल को बेहतर बनाने के हवाले से तजवीज़ दी, क्योंकि इस सेमिनार में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और शहर के कई दिगर इदारों के सरबराहान भी मौजूद थे। आइए नाजरीन, हम आपको पूरी तफसीलात दिखाते हैं और सुनाते हैं क्या कहते हैं वक्फ के चेयरमैन जावेद अहमद। आग न्यूज़ के लिए मऊ से ब्यूरो रिपोर्ट। जावेद साहब, बताएं कि आज सेमिनार करने का क्या मकसद है? आज सेमिनार का मकसद सिर्फ इतना है कि जो औकाफ की जो प्रॉपर्टी है, जैसा कि हम सबको मालूम है, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी जो अल्लाह ताला के नाम से वक्फ की जाती है, यानी डोनेट की जाती है, और उसका मालिक जो है अल्लाह ताला होता है। रिकॉर्ड में, रेवेन्यू रिकॉर्ड या वक्फ की प्रॉपर्टी या रिकॉर्ड में ये उस नाम से दर्ज होता है और इसका मालिक अल्लाह ताला होता है। लेकिन डेफिनेटली वो सारे जो रिकॉर्ड होते हैं वो राजस्व रिकॉर्ड और वक्फ बोर्ड में दर्ज कराया जाता है। इसको ये कार्यशाला का आयोजन किया गया अपने तमाम ऐसे विद्वानों, जानकारों, मजहबी और सामाजिक लोगों का एक ग्रुप तैयार करके, और ये सरकार की भी इसमें मदद है। हम उस रिकॉर्ड को दुरुस्त करना चाहते हैं आवाम यानी जनता के भागीदारी से। जावेद साहब, एक चीज़ जानना चाहते हैं कि सेंट्रल एंड स्टेट वक्फ बोर्ड होने के बावजूद वक्फ वेलफेयर कायम करने की क्या ज़रूरत पड़ी?
बहुत अच्छा सवाल है। जैसा कि आप हमारे बीच में जो हमारे माहिरीन विद्वानों ने अपनी बात को रखी, उसमें आपको ये समझ में आई होगी बात कि जो ये एक्ट है, हर यूज़र यानी वक्फ यूज़र, उसको आप दूसरे वर्ड में कहते हैं मुक्तदी, यानी हर अफराद का ये हक है उस वक्फ के प्रॉपर्टी पे, जिससे वो उसका डायरेक्ट कंसेंट है, डायरेक्ट उसका ताल्लुक़ है। इसलिए एक ऐसे ग्रुप को क्रिएट किया गया जिसमें आवाम की भागीदारी तय हो और वो सरकारी चीज़ों, ख़ासतौर से वक्फ की प्रॉपर्टी के अलावा वो सारी तमाम गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो उसकी हिफाजत हो, उसका रिकॉर्ड। जवाब दे रहा हूँ मैं कि आप कहना चाहते हो कि एजुकेशनल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है तो एजुकेशन के लोग काम ना करें, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट तो सोशल पे काम ना करें। वक्फ डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज के तहत आता है कि उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव को फर्दरेंस करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, जो सरकार नहीं कर रही है। इसमें हुआ ये है कि वक्फ बोर्ड बना दिया गया, लेकिन वक्फ बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट होता नहीं, ऑन पेपर है ये, तो वक्फ सामने लेके बैठा हूँ मैं। रूल रेगुलेशन बनाने की बात की जाती है, रूल रेगुलेशन बनता ही नहीं है। आपसे लेंगे अंसारी साहब जवाब जी। जब तक चेयरमैन साहब को कहने दीजिए, तो आपसे जवाब लेंगे। चेयरमैन साहब ये वक्फ फोरम के, लेकिन चूंकि ये अपना फोरम है, इस तरह के ढेर सारे हर स्टेट में वक्फ के प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्शन करने के लिए काम चल रहा है जी। ऐसे हालात में कैसे प्रोटेक्शन करेंगे जबकि 5 मस्जिदों का आपने जिक्र किया कि तोड़ दी गई और रजिस्टर्ड होने के बावजूद भी कैसे तहफ़्फ़ुज़ करेंगे? जैसा कि हमारे सीनियर ने आपको इस हिरार्की और गवर्नमेंट की जो कारगुजारी है जैसा अपडेट किया गया, रिकॉर्ड का दुरुस्त होना एक अच्छे नागरिक, एक अच्छे समाज को बिल्डअप करने के लिए, एक समाज की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए इस तरह के प्रोग्राम करना, इस तरह का ग्रुप बनाना, इस तरह की संस्थाओं को खड़ा करना, इस तरह के स्टेक होल्डर का आना, ये एक हेल्दी प्रतीक है, एक बहुत ही अच्छा प्रतीक है कि अवाम उसमें इन्वॉल्व हो। मस्जिदों का, मंदिरों का या जितनी हमारी रिलीजियस स्ट्रक्चर हैं उनकी हिफाजत गवर्नमेंट के ज़िम्मा है, क्योंकि पब्लिक डोमेन में आता है। अगर वो ज़मीन सरकार की है यानी पब्लिक की है, अगर वो पब्लिक की है तो मस्जिद, मंदिर, इबादतगाह भी पब्लिक की है, यानी उसका जिम्मेदार देखभाल की सरकारों की है। ये बिल्कुल एक प्रथा ऐसी है। इस प्रथा में जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटका गवर्नमेंट ने अक्टूबर में 2021 में एक रिलीजियस प्रोटेक्शन बिल लाई, जिसमें 2011 से पहले बनी हुई जितनी रिलीजियस स्ट्रक्चर हैं उनकी हिफाजत के लिए एक बिल लाया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट 2009 में इस बात को साफ कहा कि स्टेट अपने कानून बनाए और इनको तहफ़्फ़ुज़ और हिफाजत करे। अब तक ये फोरम कितना कामयाब हो पाया है? अब तक फोरम एज ए पायलट प्रोजेक्ट सूबे के 2 ज़िलों में किया है। उसमें कामयाबी के तौर पे हमने बेहतर बेदारी, अवेयरनेस पैदा किया है और ये एक नेशनल लेवल का मूवमेंट है। डॉक्यूमेंटेशन के तौर पे अगर हम देखें तो जिस ज़िले को मैंने एज ए पायलट लिया, सिर्फ मऊ को, यहाँ पे रिकॉर्ड के मुताबिक 400 मसाजिद हैं, जिसमें सबकी प्रक्रिया के अनुसार, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के अनुसार आवाम की भागीदारी तय करके रजिस्ट्रेशन को वक्फ बोर्ड में दर्ज करा दिया गया। दूसरा, इनके एक सामाजिक भागीदारी सरकार के जो एक बेहतरीन मॉडल के तौर पे काम आ सकती है, जो सौहार्द भी क्रिएट करता है। हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि ऐसी चीज़ों को सरकार के डॉक्यूमेंटेशन, उसके रिप्रेजेंटेशन और उसके मॉडल को प्रमोट करना चाहिए। तो वक्फ वेलफेयर फोरम का रोल लोगों को बेदार करना, कैसे डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है, और फिर जो प्रॉपर्टी है औकाफ की, उसको बेहतर मॉडल समाज में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। एक बात सामने आई कि औकाफ की प्रॉपर्टी को कुछ लोगों ने बेच दिया, उसको रिकवर करने की क्या कोशिश होगी? इसमें इसमें रिकवर करने की कोशिश वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी है। फिर उसमें जो कमेटियां हैं या समाज के जो लोग जिम्मेदार हैं, उनके लिए वक्फ बोर्ड ने ट्रिब्यूनल बना रखा है। प्रशासनिक अधिकारियों को इस बात का अधिकार है कि वो उसको अतिक्रमण को कब्जा मुक्त कराने का जो अभियान चल रहा है उस तहत उसको खाली कराया जा सकता है। जिन लोगों ने बेच दिया है, तो चूँकि एक बार वक्फ में रजिस्टर्ड हो गई, वंस इन वक्फ ऑलवेज वक्फ, तो जब ये हो गई तो इसको आप बेच सकते हैं। अगर रजिस्ट्री होगी तो नल एंड वाइड हो जाएगा। इट मीन्स कोई भी इसी तरह का अगर पैरवी की जाए तो खाली हो सकता है। आपके पास डेटा